माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है एक भाई से, कैटेकिस्ट के विषय में वो जानना चाहते हैं। साथ ही साथ जो गांव गिरिजा है, विलेज में जो चर्च है, उसमें कैसे प्रार्थना होना है, इतवार के दिन क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे सवाल मेरे पास आया है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए जो कैटेकिस्ट की नियुक्ति धर्मप्रांत बिशप के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले उन उम्मीदवारों को बाइबल के विषय में टीचिंग्स देते हैं, कलीसिया के विषय में, सात संस्कार के विषय में, जितने भी ज़रूरत बातें, क्योंकि वो एक टीचर के रूप में पुरोहित के अनुपस्थिति में या पुरोहित की मदद करने के लिए एक टीचर के रूप में वो कार्य करना है। इसलिए सबसे पहले बाइबल का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए, कैथोलिक चर्च का टीचिंग सीखना चाहिए और सातों संस्कारों के विषय में उनको नॉलेज होना चाहिए। इस प्रकार का टीचिंग देने के बाद 1-2 वर्ष उनको इस प्रकार का टीचिंग में रखते हैं। इसके बाद बिशप द्वारा अपॉइंट किया जाता है कैटेकिस्ट के रूप में। कैटेकिस्ट पास्टर लोग नहीं होता है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। वो पल्ली पुरोहित के अधीन रहकर पल्ली पुरोहित के आग्रह के अनुसार वो कार्य करना है, कहाँ जाना है, क्या सिखाना है, बार बार पल्ली पुरोहित के साथ मिलकर के ही कार्य करना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, अपना मर्जी का कुछ भी सिखा है। या एक और बात देखने के लिए भी मिलता है, वे लोग सिखाने की इच्छा अच्छी बात है, उसके लिए सीखने का जो जगह है कैथोलिक चर्च जो सिखाता है उसके अनुसार होना चाहिए। लेकिन अनेकों लोगों का गलती ये पड़ता है, आजकल यूट्यूब वगैरह में बहुत टॉक्स वगैरह मिलते हैं, फलाना पास्टर का अच्छा है, फलाना पास्टर का अच्छा है बोल करके उनको सुनना शुरू करते हैं। इसके बाद वही सिखाना शुरू करते हैं चर्च के अंदर। वहां पर जो गलत शिक्षा मिला है उसी को फिर यहाँ दोहराएगा। इसीलिए सबसे पहले मैं हर एक जो कैटेकिस्ट है उनसे मैं अनुरोध करूंगा, वे केवल कैथोलिक चर्च को सुने, कैथोलिक चर्च की शिक्षा सीखे। वहां पर भी बाइबल सिखा रहा है, वहां अच्छा सिखा रहा है, ये सब बोल करके यदि वहां से सीखना शुरू करेंगे आप गलत रास्ते में जाएगा। आपके द्वारा जो लोगों में जो शिक्षा मिलना है वो गलत हो जाएगा। इसलिए केवल कैथोलिक चर्च की शिक्षा सीख करके सिखाना चाहिए, पहला शर्त यह है। दूसरी बात है, उनको कहाँ जाना है, क्या सिखाना है, ये पल्ली पुरोहित स्वयं डायरेक्ट करेगा, उनके इशारे पर ही चलना चाहिए।
क्योंकि बिशप द्वारा एक पुरोहित के सहायक के रूप में ही सहायता के लिए भेजा जाता है उनको, चाहे चर्च में हो, चाहे विलेज में जाने के लिए हो, चाहे परिवारों में विजिट करना हो, सबका रिपोर्ट पल्ली पुरोहित को देना चाहिए और उनके आग्रह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो चर्च सिखाता है केवल उसको सिखाने के लिए ही है। कहीं कहीं ये भी देखने के लिए मिलता है कैटेकिस्ट धीरे धीरे अपना तरीका सब बदलता है, वो फिर शैतान को भगाना शुरू कर देता है, चंगाई सभा शुरू कर देता है। ये सब गलत है, ये सब गलत है। जो आपको सिखाने के लिए ऑथराइज किया हुआ है, क्या आपसे आग्रह किया है, केवल उसी में आपको सीमित रहना है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ने का मेरा मतलब ये है केवल आप अन्य कलीसियाओं को देख करके उसके समान बनना शुरू करता है, ये गलत है। अभी सेकंड बात, विलेज में जो गांव गिरिजा जो कहते हैं, विलेज चर्चेस जो होता है, हमें मालूम है विशेषकर जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में एक पारिश और दूर दूर तक उनका विलेजेस है और उन विलेजेस में कई जगहों पर एक एक छोटा छोटा चर्च बनाकर रखा हुआ है, जहां पर पुरोहित नहीं रहते हैं और वहां पर प्रार्थना या मिस्सा भी कभी कभी होता है। मेरे विचार में कम से कम महीने में एक बार तो होना चाहिए और हर सप्ताह होना अच्छा है। इतवार को नहीं है तो भी शनिवार को हो सकता है, शुक्रवार को हो सकता है, कोई भी एक दिन विलेज चर्चेस में भी मिस्सा पुरोहितों को देना चाहिए। अब वहां पर जो इतवार का जो प्रोग्राम, कई जगहों पर विलेज चर्चेस में कैटेकिस्ट को भेजा जाता है और वहां पर वो जाकर के प्रार्थना सभा कंडक्ट करना और बच्चों को तालीम देना, ये सब करते हैं, अच्छी बात है। सबसे पहले वो कैटेकिस्ट जो मेन चर्च है, पैरिश चर्च है, वहां पर मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। वो विलेज में जा रहे बोल करके मिस्सा बलिदान से वो कैटेकिस्ट दूर ना हो। सबसे पहले उनको वहां पर मिस्सा में भाग लेना है। इसके बाद वह विलेज चर्च में जाना है। इसका मतलब समय को ऐसे एडजस्ट करना है, जो मेन चर्च है, पैरिश चर्च है, वहां का मिस्सा के बाद का टाइम होना चाहिए विलेज चर्च का। अभी सेकंड बात यह है, उन विलेजों में जितने भी लोग, ध्यान से सुनना, विलेज में अभी कैटेकिस्ट आएगा, वहां प्रार्थना सभा होगा बोल करके उस विलेज में जितने लोग अपने पारिश चर्च जा सकते हैं, वे पारिश चर्च में ही जाकर के मिस्सा में भाग लेना है। एक बार और बोल करके देना चाहता हूं, इन विलेजों में, दूर दूर रिमोट विलेज, आजकल अधिकतर लोगों के पास अपना गाड़ी है, उस गाड़ी का उपयोग करना है। विलेजों में रहने वाले सभी लोग, जो लोग अपने पारिश में जा सकता है मिस्सा में, वे लोग वहां जाकर के मिस्सा में भाग लेना चाहिए। जो लोग नहीं जा सकते, हो सकता है उनके पास वाहन नहीं तो लेकर के जाने वाला कोई नहीं तो कोई बीमार, ऐसे जो व्यक्तियों के लिए जो आपके विलेज में जो चर्च है वहां पर जो प्रार्थना सभा है उसमें भाग लेना है। कौन भाग लेना है? इतवार को यदि वहां पर प्रोग्राम है तो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पारिश चर्च में नहीं जा सकता, उनके लिए। पारिश चर्च में जो नहीं जा सकता उनके लिए विलेज में रखता है प्रार्थना सभा। इसीलिए
मेन चर्च में अर्थात पारिश चर्च में इतवार को सबों को जाना चाहिए। अगर नहीं जा सकता तो कैटेकिस्ट से आएगा, वहां का प्रार्थना सभा में भाग लेना है। क्यों भाग लेना है? इसके ऊपर एक कैनन लॉ है और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2183 में 2183 नियम है। 2183 के अंदर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च उसके अंदर दिया हुआ है और उसका एक कैनन लॉ भी है। रोमन कैनन लॉ 1248 1248 क्या है? मान लो आपका पारिश चर्च दूर है या पुरोहित नहीं है, जैसे 2020 में कोरोना आया था, सब चर्चें बंद किया, कोई घर के बाहर नहीं जा सकता, ऐसा अवस्था आया और जो कोई साधन नहीं है आपको पारिश चर्च के जाने के लिए, चर्च दूर है, जाने में आपको दिक्कत है, ऐसी अवस्था में साफ साफ दिया हुआ है। और एक और अवस्था है जहां पुरोहित लोग नहीं है, जहां चर्च नहीं है, यदि वहां पर कोई विश्वासी लोग रहते हैं उनके लिए भी ऐसा कानून है। इतवार के दिन प्रभु का दिन है, इतवार के दिन प्रभु का दिन है, उस प्रभु के दिन को हमें मानना जरूरी है। इसलिए कैनन लॉ 1248 के द्वारा नियम बनाया है, जहां आप हैं वहां पर, मान लो कोई गांव गिरजा भी नहीं है, तब भी किसी घर में वहां के विश्वासी लोग सब इकट्ठा होना है, वहां गीत गाना, प्रभु की स्तुति करना, बाइबल का पाठ पढ़ना, यदि कोई वचन को समझा सकता है तो समझाना है। तो इस प्रकार प्रार्थना में वहां पर 1-2 घंटा रहना जरूरी है। ये है ये नियम। तो जहां पर विलेज चर्चेस है, उस चर्च में उस विलेज के सब लोग इकट्ठे होना, जो लोग गिरजा नहीं जा सकता, अपने पल्ली नहीं जा सकता, वे लोग इस जगह पर इकट्ठा होना है। यही गीत गाना, प्रार्थना करना और बाइबल को पढ़ना और वचन कोई सुना सकता है तो वचन को सुनाना, ये सब कार्य वहां पर होना है। और जो कैटेकिज्म सिखाने के लिए है तो बच्चों को तालीम दीजिए। ये सब कार्य इतवार के दिन होना है, क्योंकि वो प्रभु का दिन है, वो दिन को प्रभु के लिए देना है। तो जो लोग चर्च जा सकता है उनको जाना चाहिए। यहाँ होने वाला है, हम प्रार्थना सभा में भाग लेंगे, ये सोच करके नहीं रुक सकता। जिनको जाने के लिए वाहन है या वो जा सकता था, यदि नहीं गया तो घोर पाप है, आत्ममारू पाप है, उसके लिए आपको पाप स्वीकार करना पड़ेगा। इसका मतलब विलेज चर्च केवल उन्हीं के लिए है जो अपने पारिश जा नहीं सकता, उनके लिए। तो कैटेकिस्ट ये इंश्योर करना है, सबसे पहले कैटेकिस्ट स्वयं अपने उस चर्च में मिसा में भाग लेने के बाद ही जो विलेजेस में जो सेवा करने के लिए निकलना है, वो स्वयं उसके लिए मिसा के लिए उदाहरण बनना है। दूसरी बात है, वो उनको इंश्योर करना है, जिस गांव के लिए वो अपॉइंट किया हुआ है, उस गांव का जो लोग जा सकता है, आपको इंश्योर करना है कि वे हर इतवार को जो मेन चर्च है, पारिश चर्च है, वहां जाकर के मिसा में भाग ले रहा है। इसलिए कैटेकिस्ट अपॉइंट किया जाता है। कैटेकिस्ट का ये कर्तव्य है, वो हर एक घर पर, जिस विलेज के लिए वो नियुक्त है, उस विलेज का हर एक घर पर उसका निगरानी होना चाहिए। उनके घर में पारिवारिक प्रार्थना होता है कि नहीं, उनके बच्चों को तालीम मिल रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ हर इतवार हुक्म पर्व पर जो चर्च जाकर के मिसा में भाग ले रहा है कि नहीं।
और साथ ही साथ कोशिश करना हर सप्ताह पुरोहित को इस विलेज चर्च में बुला करके, चाहे सोमवार से लेकर के शनिवार तक कोई भी दिन होने दो, एक दिन मिस्सा रखने का प्रयत्न करना। तो इस प्रकार मिस्सा बलिदान से लोगों को जुड़े रहना है, मिस्सा बलिदान से जुड़े रहना है। हाँ, अगर मिस्सा बलिदान में बिल्कुल नहीं जा सकता, उन्हीं लोगों के लिए विलेज का अलाउड किया हुआ पुरोहित के द्वारा हाँ प्रार्थना सभा में भाग लेना है करके। अभी अगले बात है, कुछ कैटेकिस्ट जो है हर जगह पर नहीं होगा, जैसे गांव गांव घर घर घूमते हैं, वहां पर घर में भी लोगों को सिखाते हैं प्रार्थना करना, ये सब सिखाते हैं, साथ साथ एक गलत काम भी करते हैं। मुझे ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट मिला, ये जो कैटेकिस्ट है जैसे गांव गिरजा है, वहां पर भी वो अपने को पारिश प्रीस्ट से बड़ा समझते हैं और पारिश प्रीस्ट की कमियों को, गलतियों को हर घर घर जाते हैं, उनको सुनाते रहता है। यह बहुत बड़ा गलती है, शैतान का कार्य है। पारिश प्रीस्ट के खिलाफ बोलने के लिए और उनसे बड़ा मैं हूं ये दिखाने वाला जगह नहीं है, वो कार्य आपको नहीं सौंपा है। हमेशा पारिश प्रीस्ट के अधीन रह करके कार्य करना है। हम ले पर्सन को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। जहां कहीं भी मैं वचन घोषणा करने के लिए जा रहे, रिट्रीट के लिए सब जाते हैं, जब पारिश में मिलते बुलाते हैं, मैं सबसे पहले उस पारिश प्रीस्ट वहां का अधिकारी है, उनके अधीन रह करके ही वहां जो वचन घोषणा करना है, रिट्रीट है या बाइबल कन्वेंशन कुछ भी हो, क्योंकि बिशप द्वारा उनको एक पारिश दिया, एक अधिकार देकर के रखा हुआ है। और वहां जाकर के चाहे किसी पुरोहित क्यों ना हो, अन्य कोई पुरोहित भी क्यों ना हो, जब तक इस पारिश प्रीस्ट का अधिकार नहीं है, परमिशन नहीं मिलेगा, वो वहां कार्य नहीं कर सकता, वहां वचन घोषणा नहीं कर सकता। अन्य पुरोहित लोग जाकर के ऐसा घुस नहीं सकता है। ये सब हमें समझने की जरूरत है। तो बहुत ही जरूरी है, किसी पुरोहित के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए या लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये कार्य कभी भी कैटेकिस्ट ना करे। अगर कोई ऐसा कर रहा है, वो बहुत गलत काम कर रहा है, वो पाषंडता में पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो व्यक्ति, वो कलीसिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, इसलिए ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पारिश प्रीस्ट से जुड़े रह करके उन्हें कार्य करना है। जैसे बच्चों को फर्स्ट होली कम्युनियन के लिए तैयार करना हो या शादी के लिए तैयार करना हो, शादी के लिए अलग कोर्स होता है, लेकिन कुछ भी ऐसा साक्रमेंट वगैरह देने के लिए, अगर कोई गांव में बीमार है, वहां जाकर के प्रार्थना किया और पल्ली पुरोहित को खबर दे करके उनको लेकर के साक्रमेंट वगैरह देना, ये सब इन कैटेकिस्टों का मुख्य कार्य है। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है और लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को क्रिस्त की ओर लेकर के आने के लिए हम नियुक्त किए गए हैं। तो हमें अपना ड्यूटी करना है। बुराई करना, गैंग जोड़ना, ये सब हमारा कार्य नहीं होना चाहिए। कैथोलिक चर्च में कुछ नियम कानून है, उसके अनुसार हमें रह करके प्रभु की सेवा करना है। जो हमें करना है वहां सीमित रहना है, उसी प्रकार करना चाहिए। लक्ष्य प्रभु के लिए आत्माओं को बचाना। जो सेवा कार्य करने के लिए जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार में उपयोग करते हुए लोगों को सिखाना है, प्रेम से सिखाना है और लोगों को सही मार्ग दिखाना है। विशेष रूप से कैटेकिस्ट
अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। शराबी नहीं होना है, झूठ बोलने वाला, झगड़ालू, ऐसे ऐसे व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उनके सरल स्वभाव, उनका प्रेम का जो जीवन है वो अन्य लोगों के लिए प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए और अनेकों आत्माओं को बचाने के लिए ऐसा स्वभाव धारण करके होना चाहिए। अपने को विनम्र करना है। अन्य लोगों का उस गांव का मैं सेवक हूं, इस प्रकार सेवा करने के लिए वहां पहुंच करके उसी प्रभु ईसा मसीह के समान सेवा मनोभाव के साथ लोगों के पास जाना, उन्हें शिक्षा देना, सही मार्ग दिखाना। यदि नशे वाला कोई है उनको उससे छुड़ाने का प्रयत्न करना। यदि किसी घर में प्रार्थना नहीं है, बार बार जाइए, उनको इसका साथ प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार उनको एक प्रार्थना के माहौल में लेके आइए। ये सब कार्य करना कैटेकिस्टों का पहला धर्म है। मेरे विचार में कैटेकिस्ट का ड्यूटी और पैरिश, जो मेन पैरिश और उससे जुड़े हुए जो गांव वाला जो चर्चस है उसके विषय में मैं एक और बात मेरे को याद आ रहा है, जगह नहीं बताऊंगा। कहीं हम लोग रिट्रीट के लिए गए, वहाँ पर बहुत बड़ा एक ग्राउंड है। ग्राउंड में बड़ा सब पंडल सब बना करके इसके लिए आयोजन करने, एक व्यक्ति इसके लिए बहुत बढ़ चढ़ करके कार्य कर रहा था। तो जिस दिन हम लोग पहुँचे तब हम लोगों को पता चला, उसी बीती रात को जिस दिन हम लोगों को रिट्रीट शुरू करना था, हम लोग टीम वहाँ पहुँचे, उस समय पर पता चला वो बीती रात को वो इसके लिए पूरा आयोजन के लिए बढ़ चढ़ करके सब कार्य कर करके बंदोबस्त करने वाला उस एक व्यक्ति, उनका दिल का दौरा पड़ गया, उनका मृत्यु हुआ। हम लोगों को भी बहुत दुख लगा। जहाँ वो प्रोग्राम होना है उसके पास ही है, दोपहर के बाद उनका दफन विधि है। इसलिए हम लोगों ने बड़े जल्दी हम लोगों ने प्रोग्राम कर करके दोपहर के थोड़ा जल्दी उनके दफन विधि के कारण हम लोगों ने प्रोग्राम समाप्त किया। और मैं और एक पुरोहित था, विंसेंशियल एक पुरोहित था, हम दोनों मिल करके उस व्यक्ति के घर में जल्दी पहुंचते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने देखा तो वहाँ का कैटेकिस्ट बैठा हुआ है और जो दफन विधि के जो प्रार्थनाएं सब पढ़ते पढ़ते जा रहा है। हम लोग काफ़ी टाइम जिस जगह पर रखा हुआ है वहाँ पर खड़े रहे। तो मेरे मन में बार बार आ रहा था ये बंद करेगा, क्योंकि वहाँ का पुरोहित वहाँ नहीं था, और बंद करेगा और फादर आया है, फादर से बोलेगा अभी प्रार्थना सब करने के लिए। लेकिन इसने बिल्कुल बंद नहीं किया। उसने जितना वो दफन विधि का वो प्रार्थना वहाँ करना है वो कर कर का खत्म किया। इसके बाद बोला, हाँ आदेश दिया, हाँ बॉडी उठाओ और पेटी में रखो और चर्च की ओर चलो। लोग आए, ये उठाया और रखा। मैं और फादर देखता रहा। मैंने फादर को बोला, फादर थोड़ा सा प्रार्थना करना है। फादर ने इशारा दिखाया, अब यहाँ का सिस्टम ऐसा होगा बोल करके। हम लोग देखता रहा, हमारे सामने उस डेड बॉडी उठा करके हम लोग गिरजा की ओर गए। हम लोग भी साथ साथ चलता रहा सीधा दफन विधि के लिए, क्योंकि चर्च के अंदर मिसा वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ का पुरोहित ही नहीं है। दफन विधि का कार्य सब वही कैटेकिस्ट कर रहा था। बाद में पता चला उस धर्म प्रांत में कैटेकिस्ट को अधिकार दिया है दफन विधि करने के लिए। मेरे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक जब 2017 में मैंने जब इसको प्रिंट किया तब मेरे मन में ये घटना आया। इसलिए मैं मृतकों का दफन विधि कैसे होना चाहिए बोल करके कई पेजेस उसके अंदर लिखा हुआ है। पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर मृतकों का दफन विधि बोल करके एक पार्ट मिलेगा आपको। उसके अंदर ये साफ साफ कैनन लॉ, कैटेकिज्म, कलीसिया का नियम सब कुछ लिखा हुआ है। किसी भी कलीसिया के नियम के अंदर
किसी कैटेकिस्ट को किसी मृतक का दफन विधि करने का अनुमति नहीं लिखा हुआ है। यदि किसी धर्म प्रांत ऐसा अनुमति दिया है, ये गलत दिया है। अभी ऐसे इमरजेंसी में दफन विधि करने का एक अनुमति कैनन लॉ के अंदर दिया है। कहां है मालूम है? जहां कोई पुरोहित नहीं है, पड़ोसी क्षेत्र से भी किसी पुरोहित को लाने के लिए नहीं है, और कोई ऐसी अवस्था है उस बॉडी को अधिक समय रख नहीं सकता, जब तक पुरोहित आएगा उससे पहले इसको दफनाना जरूरी है, नहीं तो जलाना जरूरी है। ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में, मात्र इमरजेंसी कंडीशन में चर्च ने एक अनुमति दिया है। वो कैटेकिस्ट ही होना कोई जरूरी नहीं। कोई भी व्यक्ति जो घर में जो प्रार्थना करना है मृतकों का दफन विधि के अंदर, फर्स्ट और थर्ड पार्ट को, सेकंड पार्ट चर्च के अंदर होता है, तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट को कर करके वो दफन पूर्ति कर सकता है करके। कौन सा कंडीशन है? कोई ऐसा इमरजेंसी, बॉडी सड़ रहा है, अभी नहीं रख सकता, कोई पुरोहित आने के लिए नहीं है, नहीं मिल रहा है कहीं पुरोहित, ऐसे कंडीशन में, उदाहरण के लिए मान लो सऊदी अरेबिया में कोई एक्सीडेंट हो, खैर वहां तो दफन विधि हो नहीं सकता, मान लो ऐसे एक स्थिति है, मान लो जहां पुरोहित ही नहीं होता है, जहां चर्च नहीं होता है, उनका शरीर को वहां दफनाना है, ऐसी स्थिति में उनके लिए मिसा लातीनी कलीसिया के नियम के अनुसार सेकंड में जो विजिल मास होता है, जो वहाँ पर जा कर के बॉडी रख करके फिर मिस्सा होता है, इसके बाद उसका दफन विधि वगैरह होना है, वो सेकंड पार्ट, मिस्सा वाला पार्ट बाद में कर सकता है। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रार्थना कर करके उनको दफन विधि करने का अनुमति केवल कैनन लॉ के अंदर उसी कंडीशन में, ये इमरजेंसी। अन्यथा मृतक का आत्मा का आदर करते हुए, मृतक के लिए उनके परिवार का आदर करते हुए एक पुरोहित के द्वारा ही दफन विधि होना चाहिए। जहां हम लोगों का रिट्रीट चला वहां पर भी एक पुरोहित है, दूर नहीं है, लेकिन उस जगह पर ऐसा चलने के कारण इस प्रकार दफन विधि हो रहा है। ये नहीं करना है, कोई भी कैटेकिस्ट ऐसा नहीं करना है। अगर रिमोट एरिया कहीं भी होने दो, आपका काम है उसका कब्र जाकर के पुरोहित को देना। एक बार इसी प्रकार उसी धर्म प्रांत में अन्य एक पारिश में पारिश पुरोहित के साथ, पल्ली पुरोहित के साथ हम लोग बैठा हुआ था, तब इसी प्रकार एक कैटेकिस्ट आया और फादर को रिपोर्ट दे रहे हैं, हाँ फलाना फलाना विलेज में एक मीटिंग हुआ, सो एंड सो है, हाँ उसका हो गया, दफन विधि हो गया, ऐसे ऐसा बोल करके रिपोर्ट दे रहा है। तब मैं उधर बोला है ये तो गलत हो रहा है, ये कुत्ता बिल्ली को मिट्टी में नहीं गाड़ रहा है। और नियम के अनुसार कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च हो या कैनन लॉ के अंदर हो, मृतक का आदर सम्मान के साथ दफन विधि होना चाहिए, आदर सम्मान के साथ। जैसे हमारे चर्चों में घंटा क्यों बजाया जाता है? उस मृतक का आदर के लिए। जैसे डिफेंस वगैरह में, पुलिस में, आर्मी वगैरह में कोई जवान का मृत्यु हो गया तो 21 तोपों का जब सलूट देता है, उसी प्रकार हमारे चर्च में घंटा बजा करके 21 घंटा बजा करके उस मृतक का आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। मृत्यु का खबर सुनते ही घंटा इसलिए बजाया जाता है। उस डेड बॉडी को जब चर्च लेकर के जाता है, उस समय पर घंटा बजा करके चर्च के अंदर स्वागत करता है। उस प्रोग्राम खत्म होने के बाद, वहां मिस्सा सब खत्म करके बाद विदा कर ग्रेवयार्ड के लिए जब जाएगा, फिर से वो घंटा इसलिए बजाया जाता है उस मृतक का आदर करने के लिए। इसलिए कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया है। मृतकों का दफन विधि एक पुरोहित के द्वारा होना चाहिए। बहुत दुख की बात है। इसलिए कैटेकिस्टों को इससे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।
ऐसे जहां पर अनुमति दिया हुआ धर्म प्रांत यदि मेरी बात सुन रहा है, प्लीज कम से कम नियम मैंने बता कर दिया है। और मेरा कैथोलिक के लिए जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक, उसके अंदर पूर्ण रूप से लिखा हुआ है बीमार अवस्था से मृत्यु के समय पर क्या करना है, मृत्यु के बाद क्या करना है, दफन विधि के बाद क्या करना है, इसके बाद मिस्सा कैसे करना है, सब बातें उसके अंदर दिया हुआ है। उसी के अनुसार हो, यही हमारा कलीसिया का नियम है। अपना नियम अपने सुख के लिए मत बनाइए, चाहे कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, जितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो। यदि वो क्रिस्त में विश्वास करता है, वो बपतिस्मा भी नहीं लिया होगा, यदि क्रिस्त में विश्वास करते हुए उसकी मृत्यु हुआ है, वो चर्च से आता जाता था, उनका दफन विधि आदर सम्मान के साथ होना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। गांव गिरजा में केवल वही प्रार्थना सभा में भाग लेगा जो लोग मेन चर्च में नहीं जा सकते। हर इतवार को सब लोगों को कोशिश करना है, इतवार और पर्वों के दिन में सबों को कोशिश करना है हमारे पारिश चर्च में जाएं। जो लोग नहीं जा सकता है, ऐसे लोगों के लिए मात्र गांव गिरजा में, और गांव गिरजा में भी अगर ज़्यादा लोग हैं ना जाने वाला, कोशिश कीजिए हर सप्ताह इतवार को छोड़ करके अन्य कोई भी दिन हो सकता है, मिस्सा हमारे गांव गिरजा में हो। इस प्रकार मिस्सा बलिदान के साथ हमें जुड़ना है, प्रार्थना सभाओं से नहीं, मिस्सा बलिदान से जुड़ना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।